फसलों को बुलडोजर चल रहे हैं तो गरीबों का लाठी और झंडा गरीब लेके पुलिस का प्रशासन का बल मिलाकर आज की तारीख में मुकाबला कर रहे हैं और उनको बुलडोजर समेत खदेड़ रहे हैं। मिर्जापुर में जो घटना हुई 2 बजे रात में वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग 2 बजे रात में पहुंचे। एक दिन पहुंचे मिर्जापुर के कमिश्नर से हमारे साथियों की वार्ता हुई। कमिश्नर ने कहा बुलडोजर नहीं चलेंगे। 2 जनवरी की ये बात थी, उसकी 2-3 की रात को 2 बजे केंदुआ खुर्द गांव में वन विभाग बुलडोजर लेके पहुंचता है। महिलाएं से बदसलूकी और महिला पुरुष साथियों ने, आदिवासियों ने वन विभाग को घेर लिया और कहा किस कारण में है कि तुम 2 बजे रात को बुलडोजर चलाओगे, महिलाओं को बेइज्जत करोगे और जब रात को उनकी ठुकाई हुई तो बुलडोजर लेके भागे। इस तरह की कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी माले की अगुवाई में, मीरा भारती की अगुवाई में शुरू है। हम कहना चाहते हैं गाजीपुर, बलिया, देवरिया से लेकर के पूरे नोएडा तक आप चले जाओ, हर जगहों पे इस बुलडोजर राज के खिलाफ किसान मजदूर दंगे में खड़े हो रहे हैं। केवल मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली की बातें नहीं है, वहाँ आदिवासी जंगे मैदान में हैं, लेकिन और भी जगहों पे हमारे साथी बुलडोजर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसलिए साथियों, ये बुलडोजर राज के खिलाफ आज का विधानसभा वाद था। आज का विधानसभा वाद आप जानते हैं 4 श्रम कोड आए हैं। 4 श्रम कोड तमाम मजदूरों के कानून जो लड़के मजदूरों ने हासिल किए थे, ये आरएसएस और भाजपा की सरकार, पूंजीपतियों और अडानी अंबानी की सरकार मजदूरों को, देश के मेहनत कशों को एक बार फिर गुलाम बनाने के लिए ये 4 श्रम कोड लेके आए हैं। जोगी से पूछो, मोदी से पूछो, ये 8 घंटे काम का अधिकार तुम्हारे पुरखों ने हमको गिफ्ट किया था? नहीं। 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में लगातार वो रहे थे मजदूर। हम 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम नहीं करेंगे। हम भी आदमी हैं, इंसान की तरह हमारी भी जिंदगी है। 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, परिवार में बिताएंगे। उसके बाद गोलियां चली थी 1886 में, सफेद कपड़ा लाल हो गया था, तब ये लाल झंडा बना था और दुनिया में 8 घंटे काम का लिखित में ऐलान हुआ था मजदूरों के लिए। और आज लगभग 80 साल होने को है बाबा साहब के संविधान को लागू हुए, और ये भूमि लोग, ये गरीब विरोधी लोग 12 घंटे काम का कानूनी रूप से लिखित में लेके आ रहे हैं। कहाँ ले जाना चाहते होंगे इसको? इसी गुलामी के खिलाफ लड़े थे लोग, और तुम फिर से मनुवादी, ब्राह्मणवादी ये ताकतें, अडानी अंबानी की गुलामी ये ताकतें एक बार फिर देश के मेहनत का सवाल को, उसको ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को, उसके हड़ताल करने के अधिकार को, अपने परमानेंट नौकरी के अधिकार को, अपने भविष्य के लिए लड़ने वाले अधिकारों को ये भोगी लोग एक बार फिर उल्टी दिशा में ले जाना चाहते हैं। शायद ये नहीं जानते, इतिहास में हर बार ऐसे लोग आते रहे हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ लड़के दुनिया यहाँ तक पहुंची है। भोगिया, इस बात को आप समझ लो, तुम्हारी औकात नहीं, तुम कितने बहादुर हो हम सब लोग जानते हैं। गोरखपुर की जेल में एक डीएम थे हरिओम, आज भी AIS है यूपी में। ये दंगाई
बंद कर दिया था गोरखपुर की जेल में इन ठोकी बाबा को। और देश की पार्लियामेंट में आप सब वीडियो उठा के देखो कितने ताकतवर हैं हमारे भाई पुलिस के बल पे, अर्धसैनिक बलों के बल पे ये ताकत दिखाते हैं। लेकिन देश की पार्लियामेंट में ये भूखर भूखर बच्चों की तरह रो रहे थे। ये बहुत कायर लोग हैं, ये बहुत कायर लोग हैं। हम लोग तो आए हैं जान हथेली पे लेके, सीना खोल के आए हैं, गरीब के लिए लड़ने के लिए आए हैं। गांव में अपने जिलों में जनता के सवालों पे, गरीबों के सवाल पे लाठियां खाए हैं, गोलियों का मुकाबला किए हैं जमींदारों का। और यहाँ भी आए कि हम विधानसभा तक जाएंगे, गवर्नर को ढोंगी की काली करतूतों के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन इतनी बात भी इनको इस लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं है, लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं है इनकी इतनी ही बातें। तो हम कहना चाहते हैं साथियों, समाज हमेशा आगे बढ़ता चला गया है। और जो भी हमारे नौजवान साथी, छात्र साथी, आयशा के साथी आज दिल्ली जेएनयू से लेके पटना तक, लखनऊ में, तमाम यूनिवर्सिटीज में जो साथी हमारे लड़ रहे हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के पक्ष में लागू हो। आप बताओ, ये ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें विश्वविद्यालय में हम गरीबों के घरों को प्रोफेसर में नियुक्त हो, विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था से लोग न जाए, हमारे छात्रों के लिए प्रवेश में कोई सुविधा न मिले, उनके साथ भेदभाव हो। कभी किसी जमाने में एक सभ्य के नाम पे हमारे भाई, हमारे बेटों का अंगूठा काट दिया जाता था। आज भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हमारे बेटे और भाइयों को पढ़ने लिखने से वंचित किया जा रहा, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा। ये लड़ाई होगी कि नहीं होगी? ये देश बाबा साहब के संविधान से चला है। और कान खोल के सुन लो, तुम लोगों में आज की तारीख में औकात नहीं है कि हजारों साल से इतिहास के पहिए को आगे बढ़ाते हुए जो यहाँ तक बात पहुंची है, सामंती ताकतें पीछे धकेल दी गई हैं। तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब के संविधान पे अधिकारों का हम दावा कर रहे हैं, तुममें वो ताकत नहीं है। तुम्हारे तमाम पुरखे, हिटलर से लेके तमाम लोग इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए गए हैं। और तुम भी आने वाले कल में इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। इसलिए हर तानाशाह को गिरफ्तारी होती है। ये भाई नौकरी कर रहे हैं इसलिए बंधुओं के, इसलिए दंगे इनके आज हमारे खिलाफ हैं। लेकिन कल इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब बातें बदलेगी, पाला बदलेगा, तो इनके निशाने पे तुम जैसे देशद्रोही होंगे। क्या हो आज अपने को देशभक्त होने का दावा करते हो? आप बताओ, देश की 70% 65% आबादी खेती पे निर्भर है। कोई एक बिरादरी के लोग देश में खेती करते हैं, ठाकुर हो, बाभन हो, भूमिहार हो, जिनके पास ज्यादा खेत है, पीछे दलित तो अधिया बटाई पेशगी करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के खिलाफ तुम 3 काले कृषि कानून लेके आए। वो काले कानून क्या थे? पूरे देश की खेती को, पूरे देश की खेती को ये अदानी अंबानी के हवाले करने वाले थे। लोग कहेंगे खेती गांव में रहती है।